नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल के बच्चों को खाना खिलाना मानो हर माँ के लिए चुनौती बन चुकी है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है आसानी से खाना नहीं खाता है। माँ को बच्चे को खाना खिलाने के लिए उनके पीछे पीछे जो है घूमना पड़ता है, वो जैसा बोले वैसा करना पड़ता है, म्यूज़िक सिस्टम ऑन करना पड़ता है, एलेक्सा को प्ले करना पड़ता है, टीवी मोबाइल हर तरह का जो बच्चे को ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें जो है एक माँ ट्राई करती है ताकि बच्चा जो है आसानी से खाना खा ले। पर बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। कोई भी चीज़ 1 से 2 बार करने के बाद अगर आप सोचोगे कि तीसरी बार भी जब आप बच्चे को खाना खिलाएंगे तो बच्चा जो है आसानी से खाना खा ले, तो वो नहीं खाते हैं। जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ें आप फेस कर रही होंगी और समझ भी रही होंगी। अद्विक अभी सिर्फ 15 मंथ प्लस के हैं, लेकिन फिर भी उनको खाना खाने में कुछ दिन पहले तक जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब हम उनको खाना खिलाते थे या तो हमें एलेक्सा को प्ले करना पड़ता था, कभी कभी उसके पापा को भी है ना मुझे कुछ छोटे छोटे जो एक्टिविटी है ना वो करवाना पड़ता था, ताकि अद्विक का जो ध्यान है उनके पापा की तरफ चला जाए, एलेक्सा जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है उसके तरफ चला जाए। यहाँ तक कि मोबाइल, जो कि बहुत ख़राब आदत होती है, बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए, वो भी हम ट्राई करते थे कि एनी हाउ जो है हमारा बच्चा खाना खा ले। लेकिन ये सारी चीज़ें भी 1 या 2 बार ही जो है अद्विक का ध्यान जो है वो भटकाता था और उसके बाद अद्विक 1 या 2 बार जो है आसानी से खा लेते थे, लेकिन उसके बाद भी जो है अद्विक बैक टू ट्रैक हो जाते थे, मतलब वापस वैसा ही नहीं खाना है। तो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की थी, मुझे लग रहा है कि शायद आप भी वो चीज़ें फ़ेस कर रही होंगी। तो कुछ घरेलू उपाय होते हैं, अगर वो चीज़ें आप भी ट्राई करेंगी तो बच्चे को जो है भूख लगेगा और बच्चा जो है आसानी से खाना खा पाएगा। हर माँ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अगर बच्चा जो है वो खाना अच्छे से ना खाए तो, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे को अगर अच्छे से हम खाना नहीं खिलाएंगे, यानी कि बच्चा अगर अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो बच्चा जो है ना वो बीमार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा या उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाएगी। क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे तो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे तो बीमारियां लगनी ही है। क्योंकि जो एक बच्चा होता है ना उसको एक दिन में जो है 1000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो अगर बच्चे जो है इस टाइम पर खाना ही नहीं खाएंगे तो उनको कैलोरी कहाँ से मिलेगा, तो वो जो उनकी एक्टिविटी है वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे को खाना खिलाया जाए। वैसे तो आमतौर पे ये परेशानी कब स्टार्ट होती है, जब बच्चा 1 ईयर प्लस हो जाएगा, यानी जब बच्चे का 1 साल कंप्लीट कर चुका होगा, तब जो है उनकी ये बात जो है सामने आने लगती है कि वो खाने में जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का जो बच्चा होता है ना वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अगर उनके बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी तो वो भी फॉलो कर लें और उनका जो बच्चा है वो भी अच्छे तरीके से खाना खा पाए। तो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने जो रेड बेल आइकॉन है उसे भी हिट कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो में जो है डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं कि बच्चों को जो भूख नहीं लगती है उसके पीछे क्या रीज़न है, यानी कि क्या कारण है। क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय तो करते हैं पर हमको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि वो प्रॉब्लम कहाँ से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो उपाय भी करते रहते हैं और जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है ना वो भी कंटिन्यू होता रहता है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है, जिसके बाद कि हम अगर उपाय करें तो वो 100% जो है वर्क करे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअल में जो है बच्चे को भूख क्यों नहीं लगती है। तो इसमें जो सबसे पहली वजह होती है वो है कि अगर बच्चों में जो जिंक की कमी हो जाए तो बच्चे को ना भूख लगना एकदम कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरी रीज़न कि बच्चा है ना फास्ट फूड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खा रहा है, तो इस वजह से भी जो बच्चे को है ना भूख कम लगती है। तीसरी वजह, अगर बच्चे के पेट में गैस बन रहा है तो इस वजह से भी जो बच्चा है ना खाना को थोड़ा अवॉइड करेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं खाएंगे। चौथी वजह कि अगर बच्चे के पेट में जो है कीड़े लग गए हैं तो भी जो बच्चा है उनको खाना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को खाने में जो है वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं रहता है खाने में। तो ये भी जो एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को, ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि बच्चे को जो है भूख नहीं लग रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया है कि एक बच्चे की जो बॉडी में ज़रूरी कैलोरी होती है एक दिन के अंदर वो 1000 कैलोरी होती है। तो ये बच्चे के शरीर में एनी हाउ जाना ही चाहिए,
यानी कि जो सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद लंच हो गया, उसके बाद नाइट का जो डिनर होता है वो 3 मुख्य आहार, और जो 2 स्नैक्स लेते हैं बच्चे, यानी कि खाना खाने के बाद जो दोपहर में हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं और जो शाम को हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं, इसमें आपको जो है ना एनी हाउ बच्चे को 1000 कैलोरी खिलाना है, क्योंकि उनकी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ उनकी बॉडी में होना ही चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बच्चे को ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम घर में बड़े आसानी से दे करके बच्चे का जो भूख है उसको बढ़ा सकते हैं, उनका जो खाने के प्रति इंटरेस्ट होता है, जो रुचि होती है, उसको वापस से लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम जो है बात करते हैं, ताकि बच्चे को जो है खाना बोझ ना लगे, वो अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय कर पाए। तो इसमें नंबर 1 पर आता है अदरक और काली मिर्च। अदरक और काली मिर्च जो है ना बच्चे को देने से उनका जो भूख है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अदरक और काली मिर्च जो होती है वो बच्चे की जो पाचन शक्ति होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में जो है काफ़ी हेल्प करता है। तो बच्चे को अदरक और काली मिर्च देनी चाहिए। आप अदरक अगर ऐसे बच्चे को देंगी ना तो जाहिर सी बात है बच्चा अदरक बिल्कुल पसंद नहीं करेगा खाना। हम लोग भी नहीं ऐसे खाना पसंद करते, तो बच्चे कैसे पसंद करेंगे। तो आप जो है ना अदरक को अच्छी तरीके से कूट करके दाल में जो है छौंक लगा कर दे दीजिए, सब्जी में जो है छौंक लगा करके दे दीजिए। एनी हाउ जो है ना बच्चे के पेट में अदरक जाना चाहिए। इस तरीके से आप अदरक को जो है अपने खाने में यूटिलाइज कीजिए और बच्चे को अदरक दीजिए। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है ना कि जो बच्चे को आप अदरक दे रही हैं वो दोपहर तक के खाने में ही अदरक दीजिए, उसके बाद आप बच्चे को अदरक मत दीजिए। और जो काली मिर्च है वो आप किसी भी चीज़ में छिड़क करके दे सकते हो, जैसे कि दाल है उसमें भी दे दीजिए, या फिर जूस होता है उसमें दे दीजिए, जो छाछ बच्चे पीते हैं उसमें दे दीजिए। तो किसी भी तरीके से जो है काली मिर्च बच्चे को खाने में दीजिए। तो ये भी बच्चे को जो है ना काफ़ी हेल्प करेगा, उनका पाचन शक्ति जो है उसको मजबूत बनाने में, खाने को पचाने के लिए, क्योंकि अगर खाना जो है पचेगा ही नहीं तो बच्चा खाना कैसे खाएगा। इसलिए काली मिर्च भी बच्चे को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड है मूंगफली। भूख बढ़ाने के लिए बच्चों में जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो होता है मूंगफली, क्योंकि मूंगफली के अंदर जो है ना अच्छी क्वांटिटी में जो है जिंक मिल जाता है, जो बच्चे को खाना पचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। भूख लगने के लिए जो है जिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप अपने बच्चे को जो है मूंगफली देंगी ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है उनको खाना खाने में इंटरेस्ट लाने के लिए, क्योंकि खाना पचेगा तभी तो खाना खाने में इंटरेस्ट आएगा। तो मूंगफली दे सकती हैं। पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बच्चा जो है 1 साल से बड़े हो चुके हैं तभी आप उनको जो है मूंगफली दीजिए। 1 साल से छोटे बच्चे को मूंगफली बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और 1 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं जब आप उन्हें भी मूंगफली दे रही हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उनको ऐसे ही मूंगफली मत दे दीजिए, उसको अच्छे से जो है आप क्रश कर दीजिए, ताकि मूंगफली जो है ना उनके गले में ना फंसे। नहीं तो पता चला कि मूंगफली खाने में गले में फंस गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो है उनके 1 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी जो इस टाइम पर है अच्छे से चबाना नहीं सीखे होते हैं। तो अगर ऐसे ही घोटेंगे तो गले में फंस जाएगा, तो परेशानी कुछ और भी हो सकती है। तो ऐसे मत दीजिए। आप मूंगफली का चटनी बना करके दे दीजिए। या बच्चा जो है चबाने के लायक है यानी बड़े हो चुके हैं तो आप उन्हें चक्की दे सकती है, या ऐसे भी जो है मूंगफली भून के देंगे तो बच्चा खाएंगे। पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बच्चे को मूंगफली देना तो एकदम से ज़्यादा मत दे दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को मूंगफली से जो है एलर्जी होता है। तो आप शुरुआत में थोड़ा सा उनको खाने के लिए दीजिए और देखिए कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अगर सब ठीक है तो आप उन्हें मूंगफली भी जो है दे सकती हैं। थर्ड पॉइंट है हल्दी। हल्दी जो है एक प्रकार की औषधि होती है, और हल्दी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है बच्चों के लिए और साथ ही बड़ों के लिए भी, क्योंकि हल्दी जो है ना कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में जो है हेल्प करती है। और हल्दी अगर आप अपने खाने पीने में जो है नियमित रूप से लेते रहेंगी ना तो आपके पेट में जो है कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ते, और बहुत तरह की जो बीमारियाँ होती है उससे भी बचाता है। जैसे बॉडी पेन वगैरह होता है तो भी हल्दी जो है वो खाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि बच्चा जो है खाना खाना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि बच्चे के पेट में अगर कीड़े लग गए तो भी बच्चा खाना ना खा रहे हो, तो इस टाइम पर आप जो है बच्चे को जो हल्दी देंगी खाने के लिए, तो ऐसे तो आप हल्दी नहीं देंगी ना खाने के लिए, तो हल्दी खाने में मिला करके, दूध में मिला करके जो आप बच्चे को हल्दी देंगी ना तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भूख लगेगा। तो आप ये भी कर सकती हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है रसम। रसम जो है एक तरीके का सूप होता है और वो बहुत ही टेस्टी सूप होता है, जो बच्चे जो है आसानी से लेते भी हैं। और जो रसम होता है वो जो बच्चे की इम्यूनिटी होती है उसको भी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। आपका बच्चा अगर 7-8 मंथ प्लस हो चुके हैं, 7 मंथ प्लस हैं, तो भी आप अपने बच्चे को जो है हाफ कटोरी रसम जो होता है वो देना स्टार्ट कर सकती है। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप रसम देंगी ना तो बच्चे को भूख लगेगा, उसके पाचन तंत्र को जो है ये काफ़ी मजबूत करेगा। तो आप बच्चे को जो है रसम भी दे सकती हैं।
फिफ्थ पॉइंट है वो है तुलसी। तुलसी जो है काफ़ी गुणकारी औषधि मानी जाती है और बच्चे को भूख बढ़ाने के लिए और खाना पचाने के लिए जो है तुलसी काफ़ी हेल्प करता है। ये बहुत ही गुणकारी होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को जो है भूख लगना देखना चाहती हैं, उनमें जो है भूख लगना स्टार्ट करवाना चाहती हैं, तो आप उनको जो है तुलसी दीजिए। तो बच्चे अगर ऐसे तुलसी तो नहीं खाते हैं तो आप उनको तुलसी को जो है हल्का हल्का महीन काट करके दाल वगैरह में मिक्स करके, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत दीजिए, 3 से 4 पत्तियाँ इतनी ही दीजिए एक एक बार जब आप खिलाती हैं उस टाइम पर। तो लेकिन महीन महीन काट करके अपने बच्चे को दीजिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उनका जो भूख है वो बढ़ाने के लिए। तो आप जो है तुलसी का पत्ता भी दे सकती हैं। 6 पॉइंट है ऑरिगेनो, जो कि आजकल आपको जो भी बच्चों का पसंदीदा खाना होता है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, उसके अंदर पास्ता हो गया, उसके अंदर जो है ऑरिगेनो को डाला जाता है और बच्चे जो है ना बड़े चाव से इसे खाते भी हैं। ऑरिगेनो का यूज़ जो है अच्छा भी है, अगर बच्चे इसे खाते हैं ना तो बच्चों को भूख बहुत अच्छे से लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, तो आप बच्चे को जो है ना ऑरिगेनो, उनका जो स्नैक्स वगैरह होता है, सैंडविच जो आप घर में बनाती हैं उसके ऊपर जो है हल्के से छिड़क करके दीजिए, तो बच्चे को काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। तो आप इस तरह से बच्चे को ऑरिगेनो दे सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे को भूख लगने में हेल्प करने वाला है, तो आप ये भी दे सकती हैं। 7 पॉइंट है अजवाइन। अजवाइन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है खुद में ही, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक भी होती है। ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ना सिर्फ उनके भूख बढ़ाने के लिए, बल्कि अगर आप अपने बच्चे को अजवाइन देती हैं ना, अजवाइन का पाउडर भी बना करके अगर आप अपने बच्चे को देती हैं ना, तो बच्चे को जो सर्दी जुकाम, जो बच्चे को ठंड लग जाती है, इन सब परेशानियों से बचाने में भी जो है अजवाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो अजवाइन जो है बेस्ट है सोर्स उनको भूख लगाने के लिए। तो आप अपने बच्चे को अजवाइन भी दे सकती हैं। अजवाइन जो है आप खाने में जो है मिक्स करके भी दे सकती हैं और बच्चे जो है इसे आसानी से खा भी लेते हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हींग। हींग जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप बच्चे को जो है हींग दे सकती हैं। इससे बच्चों का जो गैस का प्रॉब्लम होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और हींग जो है भूख लगने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपका बच्चा खाना अच्छे तरीके से नहीं खा रहा है तो आप बच्चे को हींग दीजिए। तो ऐसे तो बच्चा डायरेक्ट हींग नहीं खाएगा, ये तो हम सबको पता है। तो आप बच्चे को हींग जो है ना दाल वगैरह में, सब्जी वगैरह में मिक्स करके दीजिए, पर बच्चे को दीजिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों को भूख लगने के लिए। पॉइंट नंबर 9 है घी। घी जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उनको आप जो है घी दीजिए, तो बच्चे को भूख बहुत अच्छे से लगेगा और बच्चा जो है खाना भी जो है अच्छे से खाएगा और खाने का जो टेस्ट है ना वो भी घी चेंज कर देता है। तो आप बच्चे को अगर घी देती हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद बच्चे के लिए रहेगा। घी जो है बच्चे को जो है कमज़ोर नहीं होने देता है, उनका वज़न जो है वो इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ उनको भूख तो लगता ही है। तो अगर आप बच्चे को घी देंगी ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे को हेल्प करने वाला है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बच्चा 1+ ईयर है तो ही आप उनको घी दीजिए, उससे छोटे हैं तो आप उनको घी मत दीजिए। और घी जो है आप दाल में, खिचड़ी में, पराठे में जो है मिक्स करके दे सकती हैं, तो बच्चा जो है अच्छे से खा लेगा। और अगर आप चाहो और आपका बच्चा, आप एक बार छोटा सा ट्राई करके देख सकते हो कि बच्चे को दूध जब आप पिलाती हैं ना, बाहर से जब आप दूध पिलाती हैं तो उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा घी मिक्स करके दीजिए। अगर बच्चा जो है दूध और घी साथ में पी रहे हैं तो आप इस तरह से भी बच्चे को दे सकती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। पर काफ़ी बच्चे जो होते हैं दूध के साथ घी पसंद नहीं करते हैं पीना, तो आप खाने में मिक्स करके दीजिए, तो ये बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। घी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 10 है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जो है बच्चों और बड़ों दोनों को जो है काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी तरीके की जो बीमारी होती है उससे बचाने के लिए। साथ ही जो च्यवनप्राश है वो एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर है, इनफैक्ट उसको आप जो है इम्यूनिटी बूस्टर ही कहिए और उसे कहते भी हैं। और जो च्यवनप्राश है ना वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। साथ ही जो बच्चे को भूख नहीं लगने की प्रॉब्लम होती है इसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बच्चों को अगर सर्दी खांसी हो गया है तो भी आप बच्चे को जो अगर च्यवनप्राश देंगी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। च्यवनप्राश जो है काफ़ी ज़्यादा गुणकारी होता है। जब आप बच्चे को च्यवनप्राश देती हैं तो एक ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि जब ठंड में च्यवनप्राश देती हैं तो आप अच्छे तरीके से बच्चे को च्यवनप्राश जो है दे सकती हैं। पर अगर मौसम जो है गर्मी का है या आप जहाँ रहती है वहाँ पर गर्मी रहती है तो आप च्यवनप्राश को अवॉइड करेंगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि च्यवनप्राश जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म भी होता है।
तो अगर गर्मी में ही गर्म देंगी खाने के लिए तो बच्चे को दूसरी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ठंडी का मौसम है तो आप च्यवनप्राश आराम से दीजिए बच्चे को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उनकी इम्यूनिटी जो है उसको भी बूस्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होगा। तो अगर आप अपने बच्चे को खाने में देंगी तो बच्चे को जो भूख नहीं लग रहा है वो भूख लगना स्टार्ट होगा और बच्चा जो है खाना अच्छे से खाना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चे को दीजिए और उसके बाद अगर आपका बच्चा खाना खाने लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। पर ये सिर्फ चीज़ें देना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ कुछ टिप्स है जो मैं अद्विक के साथ करती हूँ। तो अद्विक जो है खाने में इंटरेस्ट भी लेते हैं और अच्छे तरीके से जो उनका मील है वो कंप्लीट भी करते हैं। तो जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगी। अगर आप वो भी करेंगी जो मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें खिलाइए, खिलाने के बाद ये आपको टिप्स भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा जो है अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के खाना खाने लगेगा। तो इसमें नंबर 1 पर आता है कि आप बच्चे को कभी भी फोर्सफुली खाना मत खिलाइए कि तुम्हें खाना ही खाना है, डरा धमका के कैसे भी बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश मत कीजिए। आप बच्चे को बड़े प्रेम से खिलाइए। अगर बच्चा खाना खा रहे हैं तो ठीक है, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्स मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। थोड़े देर के बाद 1 घंटे के बाद आप कुछ नया बनाइए घर में और वो बच्चे को आप खाना खाने के लिए दीजिए, तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर के खाना खाएगा। हो सके तो खाने को थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से प्रेजेंट कीजिए तो और बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और बच्चा जो है खाना खाएगा। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को बाहर का खाना मत दीजिए, मैगी वगैरह जो होता है वो मत दीजिए, जो बाहर पिज़्ज़ा पास्ता मिलता है वो मत दीजिए। आप घर में बना करके ये सारी चीज़ें दीजिए तो बच्चे को अच्छा लगेगा और बच्चा जो है खाना काफ़ी अच्छे से खाएगा। और जब आप खाना खाने बैठती है ना तो आप कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे को भी उस टाइम पर अपने पास बिठाइए तो और बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ये जो क्वालिटी होती है कि जो उनके पेरेंट्स करते हैं ना वो चीज़ें वो भी करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अगर आप खाना खाते टाइम बच्चे को बिठाएंगी अपने पास तो बच्चा आपको खाना खाते हुए देखेगा तो उन्हें लगेगा ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो भी जो है आपके साथ खाना खाना स्टार्ट कर देंगे और खाने में जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। बच्चे को आप ज़्यादा मीठा, खट्टा या मसालेदार जो खाने होते हैं ना वो मत खिलाया कीजिए, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। साथ ही आप बच्चे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मत दीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है, हम बड़ों के लिए भी सेफ़ नहीं होता है। तो कोल्ड ड्रिंक बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। और बच्चों को ना आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप बच्चे के खाने पीने में आप ध्यान रखिए कि आयरन हो, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप बच्चे को खिलाती हैं और ये कुछ टिप्स है इस तरह से अगर खिलाती हैं तो आपका बच्चा जो है खाने में पक्के से इंटरेस्ट लेने वाला है और वो खाना भी बड़े अच्छे से खाएगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके लिए जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव हो और आपको इससे जो है हेल्प मिले तो इसे लाइक जो है ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही इसे और भी आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं जो कंप्लेन करती रहती है कि हमारा बच्चा तो अच्छे से खाना खाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर पेरेंट्स स्पेशली जो माँ होती है ना वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से फेस करती हैं। बच्चा खाना नहीं खाएगा ना तो माँ जो होती है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है तो मुझे पता है, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, हमेशा रहेगा कि अगर बेबी सोए हुए ना ये उठेंगे इनको खाना खिलाना है, बच्चे खेल रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा इन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया था इनको खाना खिलाना है। तो मतलब कुछ और काम करते रहोगे, कुछ और चलता रहेगा, लेकिन दिमाग के अंदर यही बात रहेगा कि बच्चे ने मेरे अच्छे से खाना नहीं खाया। और ये जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो परेशानी होती ही है। तो आप जो है इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक आपने बीइंग मम्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो रेड बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर दीजिए।